के लिए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षा कोई भी हो। तो आपका जो पहला प्रश्न है, केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है? ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो आपका यह है प्रिय छात्रों, कलकत्ता में है, कोलकाता में है। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो उसके लिए आपको क्या समझना है, एक बात बताओ। आपने एक शब्द सुना होगा, रस्सी बनती है। जो रस्सी बनती है तो पता है कैसे बनती है? इसको काटते हैं, कातना बोलते हैं। क्या? कातना। जैसे महात्मा गांधी जी जो सूती वस्त्र बनाते थे तो वो रस्सी काटते थे। तो कात माने कोलकाता, आपको ध्यान रहेगा, कोलकाता, कातना। और जूट क्या है? जूट रस्सी है, जूट से ही तो रस्सी बनती है। तो ये इससे आपको ये याद हो जाएगा। और औषधि अनुसंधान आपका लखनऊ में है, पूछा जा सकता है। और चमड़े का कारखाना कानपुर में स्थित है, ये भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। आपने अच्छे से याद कर लिया कि जिसमें लाखों रुपए होते हैं, वो रिच होते हैं, पैसे वाले होते हैं। मतलब भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ है आपका? रांची में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल बच्चों क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल कीबोर्ड कहलाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो समझो स्कूलों में आप गए होंगे तो वहाँ पर सूचना पटल होता है। सूचना पटल को आप बोर्ड भी कहते हैं। सूचना पटल को ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य पटल, तो मुख्य पटल ये, तो सूचना पटल को आप बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसका उत्तर निकल आता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है कीबोर्ड। इस पर अपन टाइप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? तो क्या क्वेश्चन है? सैंधव स्थल माने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, कौन सा? धौलावीरा, किस राज्य में है? तो ये आपका बच्चों है गुजरात में। इसको याद कैसे रखोगे बच्चों, इसकी ट्रिक है, देखो। हमने कहा गजरा धो लो, क्या बोला हमने बोला गजरा धो लो। ठीक है, तो गुजरात में क्या है? धौलावीरा स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है, ध्यान रखना। लोथल भी गुजरात में है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, बोलते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। यहाँ पर परीक्षा में एक प्रश्न और बनेगा कि हेनसांग किसके समय भारत आया? तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। हेनसांग बच्चों हर्षवर्धन के समय भारत आया, इस पर भी प्रश्न बनता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित माने हर्ष का चरित। हर्षवर्धन राजा था तो उसकी जीवनी लिखी थी, उस किताब का नाम था हर्षचरित। तो हर्षचरित की रचना किसने की? तो हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। किसने की थी? बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, कौन शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण प्रसिद्ध है? यहाँ पर जो शब्द आया कौन शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मतलब पुराने ज़माने में पैसे तो चलते नहीं थे और कई राज्य होते थे। ठीक है, तो अब व्यवस्था होती थी बाजार में। तो बाजार में सही नियंत्रण व्यवस्था के लिए कई कानून बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। माने चीज़ महंगी है तो महंगी बिकेगी, सस्ती है तो सस्ती बिकेगी। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा काम किया था बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए। ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा व्यवस्था की थी कि आपके पैसे कोई खा नहीं सकता, मतलब सस्ती चीज़ महंगे में आपको नहीं बेच सकता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का ही कमाल था। अगला जो क्वेश्चन है, दीवान ए बंदगान क्या था? तो
तो दीवान ए बंदगान था एक दास विभाग। याद कैसे रखो, बंद माने क्या होता है, किसी को बंद कर दो तो माने आपका दास हो गया, वो उसी से याद कर सकते हैं। दीवान ए बंदगान क्या था, तो ये दास विभाग था। बंद कर दो तो वो दास है आपका, और क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना किसने की। तो अमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को प्रिय छात्रों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। याद रखें ध्यान से, स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी किसने लागू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। दूसरी बात, परीक्षा में एक प्रश्न और बनेगा कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताओ। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाई थी। क्या, हड़प नीति, माना जिसके बच्चे पैदा ना हो तो उस राज्य को हड़प लो। ये डलहौजी ये नीति लेकर के आए थे। अगला जो क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में हुई थी। कब हुई थी, 1757 में। यहाँ पर एक और लिखा है 1764, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। देखो इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। हम क्या बोलते हैं परीक्षा में बच्चों, जो ऑप्शन रहते हैं पेपर बनाने वाला पुराना पेपर रखता है और उन्हीं से उत्तर प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो देखो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, अलग से कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आनंद मठ किसकी कृति है। तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ किसकी रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में है। दुलहस्ती परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब इसको याद कैसे रखोगे बच्चों, ये बताओ। ये क्या लिखा हमने, ये लिखा हमने दुल्हन। ठीक है, गांवों में क्या होता है, दुल्हन सजती है, सही बात है। सजने को गांव में कहते हैं बहुत अच्छे जम रहे हो, बहुत अच्छी जम रही हो। तो गांव में अपने अपने शब्द हैं। तो जम रही हो, जम रहे हो माने जम्मू कश्मीर। तो दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ है दुलहस्ती परियोजना, जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। माने उजाले में छिप नहीं सकते हो, उज्जैन क्षिप्रा। उज्जैन कहाँ है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे है आपका कानपुर शहर और महानदी के किनारे है आपका उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है नदी है महानदी, सिहावा कोई स्थान है वहाँ से निकलती है। अगला जो क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। एक उद्यान और याद कर लो, मानस। ठीक है, तो असम में दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक मानस है आपका और एक कांजीरंगा है, ये आपके असम में है। एक अब याद कर लो अपन एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, कर्नाटक में बांदीपुर, कर्नाटक में बांदीपुर है। ये भी परीक्षा में प्रश्न बनता है क्योंकि पुराने पेपर से ही वो प्रश्न बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नील नदी पर कौन सा बांध है। तो नील नदी पर आसवान बांध है। नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, आसवान। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है अपनी नील नदी। ये कहाँ बहती है, मिस्र में बहती है। कहाँ बहती है, मिस्र में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो मसालों का जो बगीचा है, बहुत ज़्यादा मसाले आपके केरल में होते हैं। काजू भी केरल में होते हैं, इलायची भी केरल में होती है।
तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मसालों का जो बगीचा है किसे कहा जाता है? केरल में कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, देश की पहली मोनो रेल किस शहर में चली? मोनो रेल माने छोटी रेल। तो देश की पहली मोनो रेल जो है आपकी बम्बई में चली थी। कब चली थी? कहाँ चली थी? बम्बई में चली थी। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भागलपुर है बिहार में है, तो ये आपका रेशमी वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ रेशमी वस्त्र बहुत बनाए जाते हैं भागलपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या के मामले में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान? तो जनसंख्या के मामले में विश्व में पहला स्थान जो है बच्चों चीन का है। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखें बात, भारत का स्थान दूसरा है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और रूस का क्या मतलब है? तो रूस जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद कनाडा आता है, फिर चीन आता है, फिर अमेरिका आता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड बच्चों एक बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है, और अभी हमने आपको बोला था कि महानदी कहाँ बहती है, तो ये उड़ीसा में बहती है, बोला था हमने। तो इसका उत्तर क्या है? हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में है। अगला जो क्वेश्चन है, पनामा नहर, पनामा नहर किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। हमने बच्चों आपसे पूछा किससे पूछा? आपसे पूछा कि पनामा नहर किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है? आपने बोल दिया अटलांटिक महासागर, प्रशांत सागर। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग जीवन यापन का मुख्य आधार क्या था? माने जो पाषाण काल था, माने जब पत्थर के औजार बनाकर अपनी सुरक्षा करते थे लोग, तो वो भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो भोजन वो है शिकार जंतुओं का शिकार करते थे और उन्हें वो खाते थे। पूर्व पाषाण युग। तो जीवन यापन का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। प्राचीन मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? माने तो कुछ जानवर तो जंगल में रहते थे, लेकिन एक ऐसा जानवर है जिसे मनुष्यों ने पालना शुरू कर दिया। तो आप सभी को पता है, कुत्ते को सबसे पहले पालना शुरू किया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव मिल रहे हैं तो बगल में कुत्ता भी लेटा हुआ वहाँ पर, उसकी हड्डियाँ भी मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्य जिस स्थान पर सबसे पहले बसे उसे क्या नाम दिया गया? तो भारत में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के सबसे पहले बसे थे। सप्त सिंधु, इसे सप्त संधव भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो प्रिय छात्रों, वो कृषि करते थे, वो खेती करते थे, शिकार नहीं करते थे। वो बहुत सभ्य लोग थे, समझदार थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते थे, कृषि करते थे। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल में हुई। कनिष्क जो है कुषाण वंश का बहुत प्रभावशाली राजा था। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? सम्राट अशोक ने बनवाए थे। ये मौर्य वंश के थे, ये मौर्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर बनी हैं? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में बनी है। चार मीनार कहाँ बनी है? हैदराबाद में बनी है। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली का उत्तराधिकारी बना। हैदर अली की जब मृत्यु हुई थी तो हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान राजा बना। कब? हैदर अली के बाद। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है भारत का विभाजन कब हुआ? तो सबको पता है भारत का विभाजन अंग्रेज़ों ने किया था तो 1947 में किया था, और जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई बच्चों 16 थी। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद बच्चों ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल था। अगला क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है जजिया कर किस शासक ने हटाया था? तो हिंदुओं से एक कर लिया जाता था, माने मुसलमान होते थे उनको एक कर नहीं देना पड़ता था, टैक्स माने कर, लेकिन हिंदुओं से लिया जाता था। तो इस बेकार कर को अकबर ने हटाया था। अकबर ने कहा देखो हम मुसलमानों से कर ले नहीं रहे, अंग्रेजों से वो हिंदुओं से क्यों लेंगे? तो अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले केप ऑफ गुड होप होकर भारत आने वाला कौन था? सबको पता है वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था, सबको पता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आजकल आप सुनते हैं, इसकी स्थापना कब और किसने की? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के काल में भारत स्वतंत्र हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है। तो क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कई बार पंजाबी किताबों में देखा जाता है, लेकिन इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और क्लियर करेंगे इसका उत्तर, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है चित्तरंजन में इंजीनियरिंग उद्योग का कौन सा सामान बनता है? समझना बात। पश्चिम बंगाल में है चित्तरंजन। रंजन इंजन तो मिल रही है, तो रंजन इंजन माने चित्तरंजन में रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। चित्तरंजन में रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रिहंद परियोजना को स्थापित किया गया है? तो रिहंद परियोजना को रिहंद के तट पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है एफिल टावर कहाँ पर है? तो एफिल टावर आपका पेरिस में है। एफिल टावर आपका पेरिस में है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है बताओ? फ्रांस की राजधानी कहाँ है बताओ? पेरिस है। और बेल्जियम की राजधानी है, ये पता करके बताना। और जापान की राजधानी है टोक्यो। और बर्लिन जो राजधानी है वो जर्मनी की है, जर्मनी की बर्लिन है। और फ्रांस की पेरिस है और जापान की टोक्यो है। और ब्रिटेन की लंदन है, सबको पता है। और बेल्जियम की है ब्रुसेल्स, ये पूछा जाता है।
ध्यान रखें। और भारत की कहाँ है? दिल्ली। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट राजधानियाँ हैं तो याद रखें, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो जर्मनी की कहाँ है? बर्लिन। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस में क्या है? एफिल टावर। अभी इस पर बात कर रहे थे अपन कि बांदीपुर कहाँ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का कौन सा शहर गुजरात में स्थित था? देखो बोल रहे थे जो धौलावीरा कहाँ था? गुजरात में। वहीं हमने आपको बोला था कि लोथल भी गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है। अब और सुनो, रोपड़ कहाँ है? बनेगा प्रश्न। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और बनावली आपका हरियाणा में है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के साथ उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर का हमला अपने देश में हुआ था तो उस समय नंद वंश का माने घनानंद का शासन था। अगला क्वेश्चन है, नाला